ईरान ने दिन में भी इजराइल के ऊपर मिसाइल हमलों की नई वेब लॉन्च कर दी है। ईरान दिन में भी इजराइल के ऊपर मिसाइलें दाग रहा है। खबर आप लोग सुन चुके हैं। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से ईरान और इजराइल के बीच जंग शुरू हो चुकी है। ईरान ने रात इजराइल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल ने भी ईरान के ऊपर मिसाइलें दागी। इजराइल के हमलों में ईरान को कितना नुकसान हुआ है, कहां कहां पर इजराइल ने कैसे कैसे हमले किए हैं, सारी चीजें आप लोगों को बताएंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि ईरान दिन में भी इजराइल के ऊपर क्लस्टर मिसाइल से हमले कर रहा है। क्लस्टर मिसाइल के बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं। मिसाइल एक होती है, लेकिन जब वो अपने टारगेट पर पहुंचती है तो आसमान में फट जाती है। फटने के बाद अलग अलग जगहों पर उससे बम निकलकर गिरते हैं, जिससे काफी नुकसान होता है। उन्हीं मिसाइलों का एक बार फिर ईरान इस्तेमाल कर रहा है। कई सारे जगहों पर इजराइल के अंदर क्लस्टर मिसाइल से धमाके की खबरें सामने आई हैं। हालांकि इजराइल की तरफ से कहा गया है कि हमें नुकसान कुछ नहीं हुआ है। ईरान की जो मिसाइलें हमारी तरफ आ रही हैं, हम उनको आराम से रोक रहे हैं। बड़ी खबर यह भी आ रही है कि जब ईरान ने रात हमला किया था इजराइल के ऊपर, तो उधर यमन के हुतीज ने भी कुछ बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल की तरफ दागी थीं, लेकिन उन तमाम बैलिस्टिक मिसाइल को इजराइल ने इंटरसेप्ट कर लिया। ईरान की मिसाइलों को जॉर्डन के आसमान में भी थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया है। ईरान को रोकने के लिए सिर्फ इजराइल ही सामने नहीं आता, बल्कि तमाम अरबी देश भी इजराइल का साथ देते हैं। और अमेरिका तो मिडिल ईस्ट में फिर इजराइल को बचाने के लिए तैनात है ही। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा करते हुए यह बात बोली है कि इजराइल ने ईरान के ऊपर ये जो बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है, इस हमले को करने से पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमसे फोन पर बात की और कहा कि हम ईरान के ऊपर काफी खतरनाक हमला करने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने उनसे साफ मना कर दिया कि इस हमले में हम इजराइल का साथ नहीं देंगे। आप अकेले दम पर हमला करो, हम इजराइल के साथ नहीं आएंगे। लेकिन दोस्तों, यह सरासर डोनाल्ड ट्रंप का झूठ है। बिना डोनाल्ड ट्रंप की इजाजत के, बिना अमेरिका की सपोर्ट के इजराइल के लड़ाकू विमान ईरान के ऊपर हमला नहीं कर सकते। दरअसल इजराइल के लड़ाकू विमानों को ईरान पर हमला करने के लिए एक लंबी उड़ान भरनी पड़ती है। और ये जो लड़ाकू विमान होते हैं, ये तेल बहुत ज्यादा खाते हैं। इजराइल से ईरान तक लंबी उड़ान भरने के लिए लड़ाकू विमानों को आसमान में कई बार तेल देना पड़ता है। और आसमान में तेल जो है वो अमेरिका के KC-135 विमान इजराइल के लड़ाकू विमानों को देते हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता कि इजराइल अमेरिका के सपोर्ट के बिना ईरान के ऊपर हमला कर दे, क्योंकि तेल की जरूरत आसमान में तमाम लड़ाकू विमानों को पड़ती है। तमाम लड़ाकू विमानों में आसमान में ही तेल भरना पड़ता है और तेल अमेरिका के KC-135 विमान लड़ाकू विमानों में डालते हैं। डोनाल्ड ट्रंप यहां पर अपने आप को साफ सुथरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप की तरफ से यह भी कहा गया है कि ईरान ने हमला तो कर दिया है इजराइल के ऊपर, लेकिन इस हमले की वजह से समझौते में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ईरान के हमले के बाद भी समझौते को लेकर बातचीत जारी रहेगी। दरअसल आपको मालूम ही है, पिछली रिपोर्ट में भी आपको बता चुका हूं, इजराइल ने लेबनान के ऊपर हमला किया और लेबनान में उस जगह पर हमला किया जहां पर ईरान हमला करने से मना कर रहा था कि अगर आपने यहां पर हमला किया तो पलड़बर आपके ऊपर हम करेंगे। इजराइल ने जानबूझकर लेबनान के ऊपर हमला किया, जिसके बाद ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइलों का हमला इजराइल के ऊपर किया जा रहा है। कह सकते हैं कि एक बार फिर से जंग की शुरुआत हो गई है, क्योंकि इजराइल भी हमलों के जवाब में हमले जरूर करेगा। फिलहाल इजराइल के लड़ाकू विमानों ने ईरान के ऊपर ये जो हमले किए हैं, इसमें ईरान को नुकसान भी हुआ है। अभी तक पूरी खबरें ना तो इजराइल से सामने आ रही हैं और ना ही ईरान से सामने आई हैं कि कहां पर किसको कितना नुकसान हुआ है, लेकिन धीरे धीरे करके खबरें आ रही हैं। दरअसल इजराइल ने जो हमला किया ईरान के ऊपर, उसमें कारून पेट्रोकेमिकल कंपनी बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गई। नुकसान कितना हुआ है, कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग घायल हुए हैं, यह आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है। ईरानी सरकारी मीडिया की तरफ से बताया जा रहा है कि ईरान की राजधानी तेहरान, तबरीज शहर और इस्फहान में कई सारे धमाकों की आवाजें आई हैं, लेकिन किसी के हताहत होने की यहां पर खबर नहीं है। इजराइल ने हमले तो किए हैं, लेकिन अभी तक किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। वहीं ईरान के हमलों की बात करें तो ईरान ने दिन में जो बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल के ऊपर दागी हैं, वो यरूशलेम और बैतलहम के ऊपर पहुंची हैं, जहां पर इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जा रही है। इजराइल के बहुत सारे इलाकों में खतरे के सायरन बज रहे हैं, बहुत सारे जगहों पर धमाके की खबरें भी हैं, लेकिन वही बात है कि इजराइल सारी खबरों को बाहर नहीं आने देता है। हां, यह जरूर है कि इजराइल ने बैलिस्टिक मिसाइलों को रोका है, लेकिन यह भी बहुत बड़ी बात है कि तमाम अरबी देशों में एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल तक पहुंच रही हैं। दोस्तों, IRGC की तरफ से एक और बड़ी बात बोली गई है कि इस जंग के दौरान इजराइल ने पहली बार हवाई बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान के ऊपर हमला करने में किया है। वैसे तो इजराइल के लड़ाकू विमान जाते हैं और अलग अलग तरह की मिसाइलें गिरा कर आते हैं, लेकिन पहली बार
इसराइल के लड़ाकू विमानों ने या तो इराक के क्षेत्र का उल्लंघन करते हुए बैलिस्टिक मिसाइलें दागी या फिर भूमध्य सागर से बैलिस्टिक मिसाइलों से ईरान के ऊपर हमला किया है। ईरान के लड़ाकू विमान या तो इराक के अंदर चोरी छिपे घुसे, इराक के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करते हुए लड़ाकू विमानों ने बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान के ऊपर दागी, या फिर इराक की सरकार की मर्जी से इजराइल के लड़ाकू विमान इराक के एयर स्पेस का इस्तेमाल करके ईरान पर हवाई हमले करके आए हैं। बिना अरबी देशों की सपोर्ट के, बिना अमेरिका की सपोर्ट के इजराइल ईरान के ऊपर हमले नहीं कर सकता, क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच दूरी बहुत ज्यादा है। लड़ाकू विमान अगर इजराइल से उड़कर ईरान तक पहुंचेंगे, उनको आसमान में तेल की जरूरत भी पड़ेगी और कई सारे अरबी देशों के एयर स्पेस की भी जरूरत पड़ेगी। इजराइल सिर्फ इजराइल से रहकर ही ईरान के ऊपर हमले नहीं कर सकता। एक और खबर आपको इजराइल की बता देता हूं। देखिए, इजराइल ने इस जंग के दौरान ईरान के ऊपर जो हमले किए, वो हमले इजराइल ने सिर्फ अपने देश में बैठकर नहीं किए। अमेरिकी मीडिया चैनल CNN ने एक बड़ी रिपोर्ट पेश की है। CNN ने दावा किया कि जंग के दौरान इजराइल ने सिर्फ इजराइल से ईरान के ऊपर हमले नहीं किए थे, बल्कि इजराइल अजरबैजान में भी एक्टिव था, इराक में भी एक्टिव था, UAE और सोमालीलैंड, इन 4 देशों में एक गुप्त नेटवर्क इजराइल ने बनाया था। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान को घेरने के लिए एक गुप्त ऑपरेशन यहां 4 देशों से चलाया था। इन 4 देशों के नेटवर्क से इस जंग के दौरान इजराइल को काफी मदद मिली। अजरबैजान ईरान के बॉर्डर पर है। अजरबैजान के अंदर एक चौकी बनी हुई थी। वो चौकी ईरान के तबरीज शहर से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर थी और अजरबैजान की उसी चौकी से इजराइल ने ईरान के ऊपर हमले किए। हालांकि अजरबैजान इस बात से इनकार कर रहा है, लेकिन CNN ने बताया कि कई सूत्रों के मुताबिक ड्रोन ऑपरेशन और कमांडो खुफिया जानकारी जुटाने का काम सीधे अजरबैजान की जमीन से किया जा रहा था। CNN ने दावा किया कि इस तरह के ऑपरेशन चलाने के लिए अजरबैजान और इजराइल के बीच कोई समझौता नहीं हुआ। पब्लिकली कोई ऐसी बात सामने नहीं की गई कि अजरबैजान और इजराइल में कोई संबंध है जिसके तहत इजराइल वहां से अजरबैजान की जमीन से ईरान के खिलाफ ऑपरेशन चलाएगा, बल्कि गुप्त तरीके से अजरबैजान के अंदर ठिकाने बनाए गए और उन ठिकानों का इस्तेमाल इजराइल ने इस जंग के दौरान ईरान के खिलाफ किया। दोस्तों, 28 फरवरी से जो जंग शुरू हुई थी, उसमें आपने सुना होगा कि अजरबैजान के ऊपर भी हमला हुआ था। अजरबैजान ने आरोप लगाया ईरान के ऊपर। ईरान ने कहा कि हमला हमने नहीं किया है। तो हो सकता है कि इजराइल के जो लोग अजरबैजान के अंदर मौजूद थे, हमला उन्हीं की तरफ से किया जा रहा हो और उसका इल्जाम ईरान के ऊपर लगाने की कोशिश हो। फिलहाल ईरान चारों तरफ से घिरा हुआ है। तमाम अरबी देशों में मोसाद का नेटवर्क है, यह बात तो ठीक है। इजराइल ने सिर्फ इजराइल से ही इतने सारे हमले ईरान के ऊपर नहीं किए हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।